वेलकम यू ऑल टू द एएस एडू क्लास। सो आज के इस लेक्चर में अपनी मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम पूरे चैप्टर्स को वन बाय वन सभी चैप्टर्स को विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में कवर करेंगे और पूरा कांड का सिलेबस आपको मिलेगा। तो आपको इसके लिए करने क्या है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना सो दैट कि आपको आपका नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे और ये आपके सभी आने वाले एग्जाम्स लाइक एसबीआई, बैंकिंग, एसएससी स्पेसिफिकली एंड रेलवे एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझ लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज जैसे आपको वर्ड से पता लग रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो होती है वो 100 का कितना फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके पास कोई एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई भी चीज़ खुद की 100% होती है, ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ 100% ऑफ इटसेल्फ। कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर अपने आप का 100% है। अब इस मार्कर में से अगर थोड़ा सा पोर्शन हम निकाल देते हैं तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा हमने अलग कर दिया। तो सिमिलरली आपके पास कोई चॉकलेट है, उस चॉकलेट को अगर हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो अभी ये 100% चॉकलेट है। अब इसको अगर हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, इस मीन इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 50% होगा और ये 50% होगा। अगर इसको हमने दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इट मीन्स उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो वो 50% हो जाता है। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ 100 का कितना फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अगर वो 100 का हाफ है इट मीन्स वो 50% है, 100 का 1/4 है इट मीन्स वो 25% है। तो इसी तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा, 50%। तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उस नंबर को हमें परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे 50% है, इसको हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है कि फ्रैक्शन में कितना होगा। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 आ जाएगा, उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे, 50 2 100। तो 1/2 ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन से डील करना है और परसेंटेज से डील करना है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी इजी बना देती है और कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहले हम फ्रैक्शन देख लेते हैं कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं, उसके बाद हम उनको याद करेंगे आगे। सो हियर इट इज़, जो हमारी फ्रैक्शन वर्सेज परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं जो हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विदाउट मेकिंग इट मच कैलकुलेटिव। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जिसके परसेंटेज में वैल्यू हमें गिवन है उसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर आपको दिया है कि 50% है तो 50% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, हाफ, मतलब वो आधी है। जैसे हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हाफ हो जाती है, हाफ का मतलब 50% हो गई। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू 25% है परसेंटेज में तो फ्रैक्शन में उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4। और 1/4 को अगर कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि जैसे 1/4 किसी भी नंबर को हम 100 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट विल बी 25%, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इधर परसेंटेज वैल्यू है। ये आपको जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व करवाएंगे, मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि 1/4 25% के इक्वल होता है, 1/5 20% के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/5 × 100 दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम इसे कट कर देंगे तो 20% के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1/6 किसके इक्वल होता है, 16.66% के इक्वल होता है। तो आपको जो क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज़ दी होती है 16.66%। अब इसको हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो महाभारत हो जाएगी क्वेश्चन में वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए में क्या होता है, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए ताकि हम डायरेक्टली वैल्यूज़ फ्रैक्शन को पुट करें और उसे काटा पेटी करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 16.66% जो होता है 1/6 के इक्वल होता है। ऐसे 6.25% ये 1/16 के लिए इक्वल होता है। तो ये जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं इतनी ही वैल्यूज़ आपको याद करनी है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। इसी से हम और वैल्यूज़ बना सकते हैं, वो हम आगे बताएं कैसे बनानी है आपको। सिमिलरली 1/3 जो होता है ये 33.33% के इक्वल होता है। अब इसी को हम 2/3 कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा 66.66%। सिमिलरली 1/7 जो होता है 14.28% के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल याद रखना सकता है, मतलब टेबल के थ्रू से रिलेट कर सकते हैं। अगर नीचे 7 होगा तो यहाँ पे 14 का टेबल चलेगा। जैसे 1/7 है तो 14 और उसके बाद डेसिमल आ गया, 14 के डेसिमल के बाद क्या होगा, 14 का डबल, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2/7 है और जब भी नीचे 7 होता है तो हमें 14 का टेबल चलाना होता है, ऊपर 14 के मल्टीपल में होगा वो हमारा नंबर। तो यहाँ पे 2 है तो 14 का डबल हो जाता है 28 और यहाँ पे 28 लिखा है तो डेसिमल के बाद 28 का डबल दैट इज़ 56। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी,
0.56, ठीक है। ऐसे आप 3/47 के भी लिख सकते हैं, तो 14 3 जा 42 और उसका डबल 84। उसके बाद 1/8 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 12.5%। अब ऐसे आप दूसरे पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/8 क्या हो जाएगा 1/4, तो उसकी वैल्यू 225% आ जाएगी। ऐसे आपको 3/8 की वैल्यू भी याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%, तो ये भी काफ़ी यूज़ होती है वैल्यू, इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक और वैल्यू आपको याद रखनी है 5/8, जो कि इक्वल होती है 62.5% के, ठीक है। तो वो इसी से वैल्यूज़ बन रही है। 12 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60, और 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5, तो 62.5 ये वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 7 था, 14 का टेबल चल रहा था, ऐसे 9 और 11 के बीच में भी एक सिमिलरिटी होती है। जहाँ पे बेस में 9 होगा तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे 11 का टेबल चलेगा। जैसे याद रखने के लिए वैल्यूज़, अदरवाइज इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जैसे 1/9 है तो ये 11.11 के इक्वल है। अगर 2/9 होता तो 11 का डबल 22.22 हो जाता। 3/9 होता तो 33.33%। तो अब क्या रखना है, अगर बेस में 9 होगा तो जो फ्रैक्शन वो परसेंटेज होगी उसमें 11 के मल्टीपल में वो परसेंटेज चलेगी, ठीक है। 1/9 तो 11.11, 2/9 22.22, अगर 4/9 होता तो 44.44% हो जाता, ठीक है। इस तरीके से अगर 5/9 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 55.55%। तो ये 9 के बेस में आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर बेस में 11 है तो फिर 9 का टेबल चलेगा। तो 9 और 11 दोनों एक तरीके से दोस्त हैं। तो बेस में 9 है तो 11 का टेबल चल रहा है, बेस में 11 है तो 9 का टेबल चल रहा है। सेम 0.09%। अगर 2/11 होगा तो 9 का डबल 18.18%। 3/11 है तो 27.27%। इस तरीके से अगर 3/9 होता 3/11 तो इट विल बी 27.27%, ठीक है। तो बेस में 11 है तो ऊपर 9 का टेबल चलेगा। सिमिलरली 1/12 ये भी आपको याद रखना है, ये जस्ट 1/6 का डबल है। अगर 1/6 को हम डबल कर देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 2 12, तो इसका भी हाफ हो जाएगा 8.33। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इतनी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को फास्टली मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे क्या होते हैं। तो पहले तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है आज, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड परसेंटेज के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द टॉपिक। इफ़ यू लाइक द टॉपिक देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।